बेटा हम चाहते हैं कि डॉक्टर ओनर ही ओवी का ट्रीटमेंट करें। कौन आए भाई अपने घर पे? वो हेलो। ओनर ये ओवी के बाबा हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओके हाय। मानो देशमुख। हाय, आई एम ऑनर दत्त। देखो मैं क्या लाया हूँ, सौंदेश, तुम्हारा फेवरेट। चलो अच्छा है, मौका भी है, गेस्ट भी हैं, तुम सबके लिए सर्व करके लेके आओ। आप लोग प्लीज बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? हाय। थैंक यू। वैसे आप लोग काफी लकी हैं, कोलकाता आए और आते ही आप लोगों को सौंदेश खाने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली बड़े टेस्टी होते हैं, आप जरा खा के देखिए इसे। जैसे इसे मुंह में डालेंगे तो फिर वो एकदम पिघल जाता है मुंह में। एक्चुअली मिष्टी को काफी पसंद है। वो कहते हैं ना कि जब वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, तो बस इसलिए लेकर आ गया। आप वाकई में बहुत केयरिंग हस्बैंड हैं। थैंक यू। वैसे रिश्तों के मामले में आपकी बेटी भी कुछ कम लकी नहीं है। अर्चना जी ऐसी इतनी अच्छी माँ मिली। एक्चुअली ऐसे वक्त पर माँ का बेटी के साथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप हैं उसके साथ तो इट्स रियली गुड। आई जस्ट होप कि पूर्वी की भी आप जैसी माँ होती तो कितना अच्छा होता। एनीवेज, आप लोग कुछ बात करना चाहते थे? एक्चुअली हम लोग ओवी के बारे में बात करना है। डॉक्टर, हम लोग ओवी को मुंबई लेकर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसके ट्रीटमेंट के लिए मुंबई विजिट करें। मिस्टर देशमुख, मैं आपकी प्रॉब्लम, आपकी चिंता, आपकी कोशिश अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आपकी बेटी को ट्रीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे काम करने का अंदाज थोड़ा अलग है। मैं अपने केसेस खुद चूज करता हूँ, और भले ही मुझे उन केसेस के लिए पैसे मिले ना मिले, मेरे लिए एक तरह का सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली आपकी बेटी को ट्रीट करने में मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। डॉक्टर, मिस्टर देशमुख, अर्जुन को मैंने बात बताई थी और मैंने उसे कहा था कि मैं आपकी बेटी को नहीं ट्रीट कर पाऊंगा। डॉक्टर देखिए मिस्टर देशमुख, मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता क्योंकि ओवी का केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे लिए मुंबई आना इट्स नॉट पॉसिबल। माई वाइफ इज ऑल्सो प्रेग्नेंट और उसे मेरी काफी जरूरत है यहाँ पर। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको मुंबई के कुछ अच्छे डॉक्टर्स के नंबर्स दे सकता हूँ ताकि ओवी का अच्छा ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन डॉक्टर, हमें वहीं के डॉक्टर्स ने आपका नाम बताया। जानता हूँ, लेकिन आई थिंक ये केस किसी और डॉक्टर को ही हैंडल करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। आप लोग बस 2 मिनट बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अर्चना, डॉक्टर ओनिर ने तो अभी भी ओवी के ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया। बेटे, हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ओवी को मुंबई लेकर जा रहे हैं। बाबा, आप लोग ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप लोग प्लीज ओवी को यहाँ से ले जाइए, मुझसे दूर ले जाइए। पूर्वी, हर बार तुझे अपने आप को दोषी मानने की जरूरत नहीं। हाँ बेटे, तू गिल्टी फील मत कर। बाबा, आप लोग ओवी को यहाँ से मुंबई वापस ले जाइए। मैं ओनर से बात करूंगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि वो मुंबई आकर ओवी की ट्रीटमेंट करे। लेकिन बेटे, तू कैसे मनाएगी? बाबा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ बाबा।
तू नहीं आएगी? नहीं आई। अगर मैं मुंबई आई तो सब कुछ वापस से बिगड़ जाएगा। अर्चना चलो, फ्लाइट का वक्त हो गया। क्यों फोन का बिल बढ़ा रहे हो? यहीं तो हूँ मैं। ऐसे बोल रही जैसे बाहर खड़ी थी। कहाँ गई थी तू? आजी आजी, मैं ना अपने एक फ्रेंड को मिलने गई थी। फ्रेंड वाली छोड़, हाथ छोड़। पानी दे, दांत निकालते बाद खड़ी मत रे। कौन वो तेरा डांडिया वाला दोस्त? हाँ। क्या नाम क्या उसका? सनी। अगली बार तेरे को कुछ भी ऑर्डर चाहिए लिखवा ले मेरे बेटे, होम डिलीवरी करेगा वो। देख उधर है बाइक पे, वो है मेरा बेटा। अरे सॉरी मैडम, सॉरी। ये कैसे थोबड़े में दूंगी? हमेशा तेरा काम ऐसा होता है, एक काम करने जाती है दूसरा कर देती है। मारने का दिल करते, निकाल ही दूंगी। शी 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 शी, कितनी गिल्ली कर दी रे मेरी साड़ी, नालायक औरत। हाँ? तेजू मैडम, ये बताइए वो सनी फरसान वाली का बेटा है ना? तुझे कैसे पता? वो मैं जलेबी फाफड़ा लेने गई थी। आपको पता है ना किसने लता खानदेसी से मैडम कितना चिढ़ती है। अगर उन्हें कुछ पता चल गया ना तो मैडम तो तब चलेगा ना जब तू अपना मुंह खोलेगी, किसी से कुछ नहीं बोलेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देख ऐसा है, आज तक ना मैं ये सब चीजें अपने तरीके से हैंडल करती आई हूँ और मैं कर लूंगी। लेकिन बस तू अपना मुंह बंद रखना। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो सबको पता चल जाएगा, इसलिए कुछ मत बोलना। अगर तूने कुछ बोला ना तो इस घर में धमाका हो जाएगा। कौन सा धमाका? वो आज ही क्रिस्टल मॉल में ना, हाँ ये, हाँ इधर ना बहुत बड़ी सेल लगी है, धमाका सेल है। हम उसी बारे में बात कर रहे थे। बोलना। हाँ, साड़ियों की बहुत बड़ी सेल लगी है। साड़ियों की सेल? हाँ। जहाँ सेल है वहाँ अगर सविता देशमुख नहीं है तो सेल का कोई मतलब ही नहीं है। चलो चलो निकलते, मैं नीचे जाती हूँ, तू पर्स लेके आना। मैं आपकी पर्स लेके आती हूँ, आप चलो। चल 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 जल्दी आ। शी इज नॉट फाइन। डिलीवरी होने तक स्ट्रिक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा उसे। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ओवी को मुंबई लेकर जाते हैं। बाबा आप लोग ओवी को यहाँ से मुंबई वापस ले जाइए। मैं ओनर से बात करूंगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि वो मुंबई आकर ओवी की ट्रीटमेंट करें। फीडिंग टाइम ओवर, अब वक्त है थोड़ा आराम करने का। अच्छा तुमने मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। ओनर आप ओवी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे? देखिए जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ तो आप इस तरह पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिर मिष्टी, तुम अभी तक इसी टॉपिक पर अटकी हो। मैं पीछे नहीं हटाऊं मिष्टी, लेकिन ये लड़की थोड़ी whimsical है। उसकी प्रॉब्लम जितनी फिजिकल है ना, उससे कई ज्यादा साइकोलॉजिकल है। उसका दिमाग, उसकी सोच वियर्ड है। उस प्रॉब्लम को पहले ट्रीट करना पड़ेगा। जब वो प्रॉब्लम ट्रीट होगी तो बाकी चीजों की इंटेंसिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम जानती हो उसकी प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, उसके जिम्मेदार वो खुद है। वरना कौन सी औरत प्रेगनेंसी के दौरान शराब पीती होगी? एक्चुअली मुझे लगता है कि उसका जो ये बिहेवियर है उसकी वजह उसकी नाकामयाब शादी। तुमने देखा नहीं अर्जुन और रूबी को कितने नाखुश लगते हैं साथ में।
कोई भी देखकर बता देगा कि सिर्फ अच्छे हस्बैंड वाइफ होने का नाटक कर रहे हैं। वैसे भी हर कपल में हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती ना। कोई परफेक्ट भी तो नहीं होता ना ओनर, हम भी परफेक्ट नहीं है। ओनर, ओवी की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मिश्री, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? सॉरी ओवी को कहना चाहिए। और वैसे भी जैसा उसका बिहेवियर है ना, मैं तो उसे कभी ट्रीट नहीं करने वाला। ओनर, आपको ओवी को ट्रीट करना होगा। मतलब? ओनर, आपको ओवी की ट्रीटमेंट करनी ही होगी। क्यों? क्योंकि ओवी मेरी बहन है। What? ओवी तुम्हारी बहन है? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तुम तो अनाथ हो। ओनर, मैं अनाथ नहीं हूँ। अर्चना देशमुख वो मेरी आई है और मानव देशमुख मेरे बाबा। उन्हें मुंबई में मेरा पूरा परिवार, मेरी आजी, आजोबा, मेरी 2 बहनें, 2 भाई। आज से 6 महीने पहले मैं उन सबको छोड़कर यहाँ चली आई। मैं ये नहीं चाहती थी कि उन्हें ये पता चले कि मैं कहाँ, और इसीलिए मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ना मैंने उन्हें ये बताया कि मैं कहाँ हूँ, और ना आपको मैंने उनके बारे में कुछ बताया। लेकिन उन्हें मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे आपको पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए। बस उन्हें मेरी बात सुने। देखिए, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। I'm sorry। अर्चना, पूर्वी को इस तरह छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है ना? नहीं मानो, बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और सच कहूं, मैं उससे ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह सकती। आपको पता है, जब मैंने पहली बार उसे वहां देखा ना, तो मैं बहुत हैरान हो गई। माना उसकी शादी हो चुकी थी, वो माँ बनने वाली थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूं। मैं उससे बहुत नाराज हुई, उससे बहुत गुस्सा हुई, उससे बहुत कुछ कहा मैंने। ऐसा लगा जैसे एक पल में मुझे पूर्वी ने अपने आप से दूर कर दिया। मानव, फिर मुझे एहसास हुआ मानव कि उसकी गलती उसके त्याग के आगे कुछ नहीं। उसने जो त्याग किया है वो बहुत बड़ा है। मानव, मैंने पूर्वी को माफ कर दिया, लेकिन मानव कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है अगर पूर्वी को मेरी जरूरत है तो कहीं ना कहीं पूर्वी को भी मेरी कमी महसूस होती होगी ना। वो अकेली कहाँ है अर्चना? और नहीं रहना उसके साथ। और हमें तो पापा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने पूर्वी को इतना अच्छा आज और कल दिया है। अर्चना वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, खुश है। और अर्चना, लड़कियों को शादी करके एक ना एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है ना। हाँ मानव,
लेकिन आपको पता है, मैंने सोचा था जब मैं कोलकाता आ रही थी ना, तब मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं पूर्वी को अपने साथ मुंबई वापस लेकर आऊंगी। और वाह, ग्रेट। भाई तू भी जानती थी कि पूर्वी कोलकाता में कैसी फैमिली पाई है मैंने। मेरा हस्बैंड, मेरी आई सब मुझसे झूठ बोलते। अब सब कुछ समझ आ रहा है कि क्यों मेरे पीछे सब पड़े थे कि मैं कोलकाता हूँ और उस डॉक्टर ओनर से अपना ट्रीटमेंट करूँ। भी मैं भाई तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू भी इस सब में शामिल होगी। अरे नहीं बेटा, तू अपनी आई को गलत समझ रही। वो नहीं जानती। बाबा प्लीज कम से कम आप झूठ तो मत भूल, ये मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। आई से मैंने खुद सुना कि तू जानती थी पूर्वी कोलकाता में और अब वो उसे मुंबई लेके जाना चाहती है। वो भी प्लीज मेरी बात का यकीन कर, मुझे नहीं पता था कि पूर्वी यहाँ पर। आई प्लीज, अब सब मिले हुए हो, सब मेरे अगेंस्ट प्लान कर रहे हो। वो भी तो एक कैसे आई तो आज भी सिर्फ पूर्वी को ही प्यार करती है ना। तेरे दिल में आज भी जो पूर्वी के लिए जगह वो मेरे लिए नहीं है ना। बेटे ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश कर तू। बाबा मुझे कुछ नहीं समझना और थैंक गॉड कि हम मुंबई जा रहे हैं और पूर्वी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो रहा है। मैं आप दोनों का नीचे वेट कर रही हूँ। लेकिन बेटे तो डॉक्टर ओनिर से सच्चाई कब तक छुपाएगी? अगर उन्हें किसी और से पता चल गया तो। बाबा आपका डरना जायज है, लेकिन मुझे अभी तक वो सही मौका नहीं मिला कि जो मैं ओनिर को सब कुछ सच बता दूं। ओनिर मुंबई में मेरा पूरा परिवार, और मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे आपको पहले सब कुछ बता देना चाहिए। बस किसने कहा तुम्हें ऊपर आकर काम करने के लिए? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मुझे बोल दिया करो। मेरी एक भी बात सुनती नहीं हो तुम। ऐसी हालत में सब काम कर रही हो। खाना खाया तुमने? क्यों नहीं खाया खाना? मिशी तुम खाना वक्त पर क्यों नहीं खाती हो? चलो मेरे साथ। ओनर मैं जानती हूँ इस वक्त आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि मैंने अपने अतीत के बारे में आपको पहले क्यों नहीं बताया। अरे तुमने बता तो दिया ना। वो तो आप बताए ना, शादी के वक्त नहीं बताया। मिष्टी, मैंने तुमसे शादी करते वक्त ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसी हो वैसे तुम्हें मैंने एक्सेप्ट किया है। और वैसे भी हमारे अतीत को हमारे आज में लाकर उसे अफेक्ट क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट सॉरी तो मुझे तुमसे बोलना चाहिए। मैं ओवर रिएक्ट कर गया तुम्हारे परिवार के बारे में सुन के। एंड ट्रस्ट मी मिष्टी, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ भी नहीं जानना चाहता, बट मेरे मन में बस एक ख्याल आ रहा था और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक लड़की अपने मां से दूर कैसे रह सकती है जबकि उसके पेरेंट्स इतने लविंग, इतने केयरिंग हैं। और जब वो तुमसे मिलने के लिए भी आए इतने महीनों के बाद, तुमने इतना नॉर्मली रिएक्ट किया। मतलब ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से तुम लोग में इतनी दूरियां हैं? मैं सच बताऊं मिष्टी, मैं सच में अब भी कुछ नहीं जानना चाहता। आई एम हैप्पी द वे इट इज, सीरियसली। लेकिन मुझे आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई बतानी है उन्हें। कैसी सच्चाई मिष्टी?